नमस्कार। आज 30 मई है, गुरुवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में बढ़ती हुई गर्मी और भारी विरोध के बाद स्कूल बंद होने की खबर को सबसे अधिक जगह मिली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तृतीय चरण था, उस पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी गई है। ये खबर भी सभी जगह ली गई है। नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में 7 जून तक फाइनल चार्जशीट देने का आदेश जारी किया गया है सीबीआई को स्थानीय अदालत द्वारा। और बीमा कंपनियों को कैशलेस इलाज पर 1 घंटे में फैसला लेना होगा। ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। अब देखते हैं कि इनका विस्तार क्या है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर आज से यानी 30 मई से 8 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी डीएम को ये आदेश जारी किया है। पहले शिक्षा विभाग ने समय बदलने की घोषणा की थी और कहा था कि भारी गर्मी को देखते हुए 6 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गर्मी और लू से आपदा की स्थिति बन रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्कूल बंद करने की बात उन्होंने कही। ये बंदी जो है वो मूलतः स्कूल के बच्चों के लिए है और हर ज़िले के डीईओ ये फैसला लेंगे कि इस दौरान शिक्षकों को स्कूल आना है या नहीं आना है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक काम के लिए उन्हें स्कूल बुलाया जा सकता है, जैसे एडमिशन वगैरह के लिए। प्रभात खबर ने इस बारे में लिखा है कि 389 विद्यार्थियों के बेहोश होने के बाद ये जो है स्कूल बंद करने की घोषणा हुई है। भास्कर ने लिखा है कि 19 जिलों में 350 से अधिक बच्चे बेहोश हुए। तो कई स्कूलों से ये खबर आ रही थी कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं गर्मी के कारण। स्कूलों में पंखों की कमी है और गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से बच्चे बेहोश हो रहे थे। तो अब स्कूलों के बंदे की घोषणा की गई है 30 मई से 8 जून तक। मौसम की चर्चा कर लेते हैं इसके साथ। औरंगाबाद में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रिकॉर्ड किया गया। कल ये तापमान जो है 47.7 डिग्री बताया गया था। और गया का तापमान जो गर्मी के लिए हमेशा बदनाम रहा है, वहाँ का तापमान 47.4 डिग्री रहा, जो कि एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का। लू और गर्मी से मौत भी हो रही है। हिंदुस्तान के अनुसार लू लगने से दारोगा और जवान समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि जागरण ने लिखा है कि लू लगने से और गर्मी से बेहाल लोगों में 14 की मौत हो गई। तो अलग अलग अखबारों में अलग अलग मौत की खबर दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि सब लोग गर्मी से बेहाल हैं और स्कूल के बच्चे भी इससे परेशान थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई। अब चर्चा करते हैं शिक्षक भर्ती पर रोक की। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने असल में मामला गया था गेस्ट टीचर्स का। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार 1 महीने में कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचर्स को भी वेटेज देने के बारे में फैसला ले। हर साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने की बात कही गई है। गेस्ट टीचर के जो वकील थे, उनका कहना था कि उन्हें चुनाव में और परीक्षा के मूल्यांकन कार्यों में भी लगाया गया था, यानी उनसे हर वो काम लिया गया जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से लिया गया था। और ये भी उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को शिक्षक बहाली में तरजीह देने की बात कही गई थी, तो उस अनुसार राज्य सरकार काम करे। उस दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि उनकी अस्थायी रूप से बहाली हुई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को ये फैसला लेना होगा कि जो गेस्ट टीचर हैं उन्हें शिक्षक बहाली में कितना वेटेज दिया जाए और कैसे दिया जाए। इस कारण जब तक सरकार फैसला करेगी तब तक परीक्षा पर रोक लगी रहेगी और नई तिथि जो है वो बाद में जारी की जाएगी। अब चर्चा करते हैं नौकरी के बदले ज़मीन के मामले की, जिसमें सीबीआई का कहना है कि घोटाला हुआ है और रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लेने का भ्रष्टाचार का मामला बनता है। और ये केस चल रहा है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में।
तो कोर्ट ने कहा है कि 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल कर सीबीआई करे, क्योंकि सीबीआई लगातार वक्त मांग रहा है। इस बार भी उसने वक्त मांगा था और अगली सुनवाई की भी उसी दिन होगी, 7 जून को होगी। इससे पहले जो है वो इस मामले में वैसे जानकारी ज़रूरत है कि इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत उनके परिवार के सदस्य मुलजिम हैं। लालू प्रसाद 2004-09 के बीच रेल मंत्री थे और सीबीआई का कहना है कि उस दौरान लोगों से ज़मीन लेकर उन्हें नौकरी दी गई है। मार्च में सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दी थी, लेकिन उसने फिर समय मांगा तो कोर्ट ने उसे फटकार लगाई और कहा कि 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करें। एक चर्चा करते हैं बीमा कंपनियों के मामले की। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है इरडा के तहत चलती है। इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कैशलेस इलाज का अनुरोध मिलने पर 1 घंटे में फैसला लेना होगा। यानी जो बीमा कंपनियां हैं, मेडिकल बीमा कंपनियां, उनको अगर ये अनुरोध मिलता है कि उन्हें जो बीमा धारक है उसे कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए, तो इसका अनुरोध मिलने पर वो लंबा समय नहीं ले सकते हैं, जबकि जैसा कि आजकल होता है कई घंटे लग जाते हैं या कई अगले दिन होता है। तो उस मामले में इरडा ने कहा है कि अब जो है बीमा कंपनियों को कैशलेस इलाज का अनुरोध मिलने पर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। तो इससे हो सकता है कि बीमा धारकों को काफ़ी राहत मिले। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया था कि उन्हें अंतरिम जमानत के बाद भी 1 सप्ताह की और ज़मानत दी जाए ताकि वो अपने इलाज वगैरह के बारे में सही व्यवस्था कर सकें। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन शायद वो 1 जून को दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकेंगे। एक तरफ बिहार और इधर भारत के उत्तरी हिस्से में जहाँ भारी गर्मी पाई जा रही है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में बारिश से परेशानी है। वहाँ रेमल तूफान आने के बाद भारी बारिश हुई है और बताया गया, भास्कर अखबार ने लिखा है कि 6 राज्यों में बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है। मिजोरम में खदान धंसने से कल 17 लोगों की मौत होने की खबर आई थी। तो वहाँ रेमल से काफ़ी परेशानी है नॉर्थ ईस्ट में, जबकि उत्तर भारत में गर्मी से परेशानी है। और अंत में इस खबर की चर्चा करते हैं कि शर्जील इमाम जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों के मामले में ज़मानत दी है। निचली अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो सज़ा की आधी अवधि पूरी कर चुके हैं। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, लेकिन शर्जील इमाम अभी जेल से नहीं छूटेंगे, क्योंकि उन पर दिल्ली दंगों में शामिल होने का भी इल्ज़ाम है और अभी इस मामले में उन्हें ज़मानत नहीं मिली है। अगर इस मामले में भी ज़मानत मिलती है तो जहानाबाद के रहने वाले शर्जील इमाम काफ़ी लंबे समय के बाद जेल से बाहर आएंगे। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें, आपसे अनुरोध है। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किन खबरों की ज़रूरत है और ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, ताकि 10 मिनट में आपको अखबारों की वो खबरें मिल जाएं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आप अपना दिन इत्मीनान से गुजार सकें। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले दिन के अखबारों की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।